नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। शुरुआत बुलेटिन की इस वक्त की बड़ी खबर से। इस वक्त की बड़ी खबर सुकमा से आ रही है, जहां पर दंतेवाड़ा हमले को लेकर नक्सलियों ने एक प्रेस नोट जारी किया। दरभा डिवीजन के सचिव साईनाथ ने यह प्रेस नोट जारी किया। सरकार के हमलों का जवाब है अरनपुर आईईडी का ब्लास्ट। नक्सलियों की पीएलजीए ने ये अरनपुर हमले की जिम्मेदारी ली है और नक्सलियों की पीएलजीए ने अरनपुर हमले की जिम्मेदारी लेते हुए प्रेस नोट जारी किया। लिखा, सरकार के हमलों का जवाब है अरनपुर आईईडी का ब्लास्ट। और इस पूरे मामले को लेकर यहां जिम्मेदारी ली है और अरनपुर आईईडी ब्लास्ट को सरकार के हमलों का जवाब बताया गया है नक्सलियों द्वारा। दंतेवाड़ा में हुए नक्सली हमले को लेकर प्रेस नोट जारी करते हुए दरभा डिवीजन के सचिव साईनाथ ने यह प्रेस नोट जारी किया है और बताया कि सरकार के हमलों का यह जवाब है अरनपुर में किया गया ब्लास्ट। और दरअसल आईईडी ब्लास्ट नक्सलियों की पीएलजीए ने अरनपुर ब्लास्ट की जिम्मेदारी ली है। दरअसल नक्सलियों की पीएलजीए ने अरनपुर हमले की जिम्मेदारी लेते हुए एक प्रेस नोट जारी किया और लिखा, सरकार के हमलों का जवाब अरनपुर आईईडी का ब्लास्ट है। और ये आईईडी ब्लास्ट किया गया था जिसमें 10 जवान शहीद हो गए थे और एक ड्राइवर की शहादत हुई थी। और इस हमले का जो पूरा मामला सामने आया उसके बाद से लगातार छानबीन चल रही है और इस बीच एक प्रेस नोट जारी किया गया है और बताया गया है नक्सलियों की तरफ से कि सरकार की तरफ से किए गए हमलों का यह जवाब है। दंतेवाड़ा में हमले को लेकर नक्सलियों ने जिम्मेदारी लेते हुए, पीएलजीए ने इसकी जिम्मेदारी लेते हुए अरनपुर हमले को किया बताया और लिखा कि यह सरकार के हमलों का जवाब है। आईईडी के द्वारा किया गया ब्लास्ट नक्सलियों की तरफ से पीएलजीए ने यह जिम्मेदारी ली है और अरनपुर में किए गए आईईडी ब्लास्ट की जिम्मेदारी यहां पर ली गई है। और प्रेस नोट लिखकर सरकार के हमलों का जवाब इसे बताया है। दरअसल आईईडी ब्लास्ट की अगर बात करें तो इस पूरे मामले में नक्सलियों ने इसकी जिम्मेदारी ली है, जिसमें पीएलजीए ने एक प्रेस नोट जारी कर इस हमले की जिम्मेदारी ली है और लिखा कि सरकार के हमलों का जवाब अरनपुर का आईईडी ब्लास्ट है। नक्सलियों की पीएलजीए ने अरनपुर हमले की जिम्मेदारी लेते हुए यह प्रेस नोट जारी किया और सरकार के हमलों का जवाब अरनपुर आईईडी को बताया है। और इस पूरे मामले पर अब क्या जवाब दिया जाएगा, क्या तैयारी सुरक्षा बलों की तरफ से की गई है, इसके लिए कुछ इंतजार करना होगा। क्योंकि जिस तरह से नक्सली गतिविधियों को खत्म करने और नक्सली गतिविधियों पर विराम लगाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे थे सुरक्षा बलों की तरफ से, सरकार की जो रणनीति नक्सल विरोधी रही है उसी का जवाब इसे नक्सली बता रहे हैं। एक प्रेस नोट जारी कर उन्होंने कहा कि ये सरकार की तरफ से किए गए हमलों का जवाब है आईईडी का ब्लास्ट। अब इस पूरे मामले को लेकर जो प्रेस नोट जारी किया गया है, साफ जाहिर है इस पूरे मामले में जो नक्सली हमला रहा, इस नक्सली हमले से बड़ा नुकसान हुआ है। 10 जाबाज जवानों को हमने खो दिया और एक ड्राइवर भी इसमें शहीद हुआ। और इस पूरे मामले को लेकर और डिटेल्स देंगे हमारे सहयोगी सत्यनारायण। ये प्रेस नोट जारी करके जिम्मेदारी ले रहे हैं, कह रहे हैं कि सरकार के हमलों का ये जवाब है आईईडी का ब्लास्ट। जी, आपको बता दूं कि दरभा डिवीजन कमेटी के जो सचिव है साईनाथ, उन्होंने प्रेस नोट जारी किया है और घटना की जिम्मेदारी लेते हुए उन्होंने अपने जो है प्रेस नोट में कहा है कि इस तरीके की जो है घटनाएं ये केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा जो जनता पर युद्ध चला रहे हैं उसके मद्देनजर है जवाबी कार्रवाई की गई है। और उन्होंने अपने पत्र में ये साफ तौर पर लिखा है कि इसी प्रकार का जिस प्रकार से जो है घटनाएं हो रही है, लगातार जो है केंद्र सरकार से बमबारी की भी खबर आती है, लगातार इस इलाके में कैंप भी खोले जा रहे हैं, तो उनसे कहीं ना कहीं जो है ये बोखलाहट होके और उन्होंने इस प्रेस नोट में ये विषय जी हेलो जी सत्यनारायण, आवाज मिल पा रही है? अब सवाल यही रहेगा, चूंकि जिस तरह से अभी ये प्रेस नोट जारी किया गया है, क्या इस प्रेस नोट से कोई सुराग कि आखिर कहां छिपे हुए हैं ये जिम्मेदारी लेने वाले जिम्मेदार लोग? चलिए, सोशल मीडिया का जमाना है और ऐसे पिछले कई सालों से जो है माओवादियों के द्वारा इस तरह के प्रेस नोट जो है डिजिटल मीडिया के माध्यम से जारी करते हैं। और जनरली जो है प्रेस नोट कहाँ से आते हैं, आखिर सर्कुलेट कहाँ से होते हैं, इन तमाम
जो है चीजों को लेकर जो है पुलिस तो काम कर ही रही है, लेकिन सबसे बड़ा सत्यनारायण, मैं आपके पास लौटूंगा। और चूंकि सोशल मीडिया के माध्यम से ही भले वो प्रेस नोट जारी कर रहे हों, जिम्मेदारी ले रहे हों, बड़े जिम्मेदार बन के दिखा रहे हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर भी, इंटरनेट पर भी इसे ट्रेस किया जा सकता है। तकनीक इस स्तर तक अब अपने पास मजबूत है और तकनीकी स्तर पर इसकी जांच की जा सकती है। सोशल मीडिया पर जाकर भी आप इसका पता लगा सकते हैं कहां से यह पोस्ट किया गया। सत्यनारायण, यह भी पता लगाया जा सकता है क्या कोई जानकारी दी गई सुरक्षा बलों की तरफ से? क्योंकि सिक्योरिटी का मामला है, कई बार इस तरह के मामलों पर जानकारी देने से बचते हैं सुरक्षा बल और इंटेलिजेंस के लोग। हाँ, अभी तक तो किसी प्रकार की जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन पिछले कई दशकों से देखते आ रहे हैं, जब से इंटरनेट का जो है जमाना है, जब से सोशल मीडिया का जमाना है, तब से जो है अक्सर जो है माओवादी अपनी बातों को मीडिया के तक पहुंचाने का या सोशल मीडिया जो है तक पहुंचाने का अच्छा माध्यम है। तो इस तरह के प्रेस नोट पहले भी जारी होते आए हैं और उस पर जो है पुलिस तो काम कर रही है, इसके साथ साथ जो है खुफिया एजेंसी भी काम कर रही है कि आखिरकार जो है माओवादियों के पास जो है किस तरह से प्रेस नोट कहाँ से आते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि घटना एक दिन पहले घटना होती है, दूसरे दिन माओवादी इस घटना की जिम्मेदारी लेते हैं और साफ तौर पर उसमें लिखते हैं कि इस तरह की घटनाएं जो है ये केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा जो लगातार कैंप खोले जा रहे हैं, लगातार सुरक्षा बल की संख्या जो है बढ़ाई जा रही है, उसका कहीं ना कहीं ये जवाब के रूप में जो है उन्होंने अपने प्रेस नोट में उल्लेख किया है। लेकिन सत्यनारायण, ये जिम्मेदारी ली गई है आईईडी अरनपुर का जो ब्लास्ट है, ये सरकार के हमलों की जिम्मेदारी बता रहे हैं। चूंकि अब नक्सलियों के खिलाफ तो कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी, तो सर्च ऑपरेशंस क्या बढ़ाए गए हैं और इस पूरे मामले को लेकर क्या सिर्फ सोशल मीडिया के माध्यम से जिम्मेदारी लेकर के बचने का प्रयास किया जा रहा है या फिर कुछ और भी इसमें बातें ली गई हैं? सिर्फ सरकार के खिलाफ ये कार्रवाई बता करके प्रेस नोट को खत्म कर दिया गया? जो कि इस इलाके में लगातार जो है पिछले कई सालों से जो है लगातार सुकमा, दंतेवाड़ा, बीजापुर का जो तीनों का जो सीमावर्ती इलाका है, वहाँ पर लगातार कैंप खोले जा रहे हैं, क्योंकि पिछले साल तक जो है करीब जो है 75 कैंप खोले गए हैं, ऐसी जानकारी मिली है। और लगातार कैंप खुलने से कहीं ना कहीं माओवादियों के ऊपर दबाव बन रहा है और इलाकों में सड़कों का निर्माण हो रहा है और इस सब के चलते जो है कहीं ना कहीं माओवादी दबाव में और इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं और यही चलते जो है माओवादी इस तरह की घटना को अंजाम देते हैं। और बिल्कुल सत्यनारायण, और इस पूरे मामले पर कार्रवाई सुरक्षा बल क्या करते हैं ये देखने का विषय होगा। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और आईईडी ब्लास्ट को सरकार की तरफ से किए गए हमलों का जवाब बता रहे हैं नक्सली। बढ़ते आगे और रुक करेंगे अगली खबर का। दरअसल दंतेवाड़ा से बड़ी खबर आ रही है, जहां पुलिस अधिकारियों ने घटनास्थल का जायजा लिया। डीजीपी अशोक जुनेजा ने घटनास्थल का जायजा लिया और नक्सल एडीजी विवेकानंद सिन्हा भी उनके साथ मौजूद रहे। बस्तर आईजी सुंदरराज पी और सीआरपीएफ के आला अधिकारी मौजूद रहे। दरअसल कल आईईडी ब्लास्ट में 10 जवान शहीद हुए थे, एक ड्राइवर शहीद हुआ था और इस हमले के बाद लगातार बड़े अधिकारियों का आना जाना यहां पर है और इस पूरे मामले में डिटेल्स ली जा रही हैं और किसी भी तरह की कोई चूक ना हो और ऐसे में उन्हें बख्शा ना जाए, इसका पूरा जवाब उन्हें दिया जाएगा, इसके लिए तैयारी की जा रही है। और नारायणपुर से बड़ी खबर, जहां ओरछा रोड पर नक्सलियों का उत्पात, सड़क पर गड्ढा खोदकर मार्ग को बाधित कर दिया। नारायणपुर के ओरछा मार्ग पर जाम लगाया गया। दरअसल नक्सली दहशत फैलाने के लिए इस तरह की घटना को अंजाम दे रहे हैं। सड़क पर ही गड्ढा खोद दिया गया और गड्ढा खोदकर नक्सलियों ने यहां पर यातायात को बाधित करने का काम किया है और दहशत फैलाने के मकसद से ये गड्ढा सड़क पर खोदा गया है। गड्ढा खोदना, गड्ढा खोद के आईईडी प्लांट करना, यही काम रह गया है नक्सलियों का। और दंतेवाड़ा में नक्सली हमले में शहीद हुए जवानों को पुलिस लाइन में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम, बीजेपी के प्रदेश प्रभारी ओम माथुर के साथ पुलिस के आला अधिकारियों ने शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शहीद जवानों के परिजनों से मिले और उन्हें सांत्वना दी। शहीद जवानों के परिजनों के आंसुओं के गम में पुलिस लाइन डूबा हुआ है। शहीद जवानों के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। शहीदों को श्रद्धांजलि देने के बाद उनके पार्थिव शरीर को उनके गांव के लिए रवाना कर दिया गया है और इस दौरान सीएम ने खुद कंधा देकर अंतिम विदाई दी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि इन जवानों की शहादत बेकार नहीं जाएगी। नक्सली हताशा में इस तरह के कदम उठा रहे हैं। नक्सली कमांडर हिडमा पूरी तरह से घिर चुका है। सीएम ने कहा कि केंद्र सरकार के सहयोग से जल्द ही और कैंप्स नक्सल इलाकों में खोले जाएंगे। यहाँ से हमारे डीआरजी जवान की 2 टुकड़ियाँ गई थी। घटना स्थल पे
एक नक्सलियों के साथ मुठभेड़ हुआ, एक नक्सली घायल हुआ और एक नक्सली को पकड़ लिए और घायल नक्सली और जो जिन्हें गिरफ्तार किया गया था उसको लेकर वापस आ रहे थे और एरनपुर के पास आईडी ब्लास्ट हुआ जिसमें 10 हमारे डीआरजी के जवान और एक सिविलियन की शहादत हुई। मैं उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि देता हूं कि परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं और हमारे जवानों ने लड़ते हुए अपने प्राणों की आहुति दी है। ये शहादत बेकार नहीं जाएगी। ये जो एरिया है वो अर्ती का जैसे हिडमा का हेडक्वार्टर कहा जाता है, अब वो लगभग चारों तरफ से घिर चुका है। नेशनल पार्क के एरिया है, अब वो हमारे जवानों के पहुंच के अंदर है, तो अब उसके छुपने की जगह अब इस एरिया में बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा में अब नहीं रहा। और जो छोटी छोटी सड़कें हैं वो भी बनाई जा रही है, कैंप खोले जा रहे हैं जनता की सुविधा के लिए। पीडीएस साहब, स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्र वो सारे खोले जा रहे हैं। तो लोगों का विश्वास सरकार के प्रति बढ़ा है और नक्सली लगातार पीछे हटते जा रहे हैं। और आईडी ब्लास्ट घटना लगभग 2 साल बाद हुई है। मैं समझता हूँ कि ये नक्सलियों का हताशा ही है कि उन्होंने इस प्रकार की घटना हमने डिमांड की भारत सरकार से और मिलेगा। और दंतेवाड़ा में शहीद हुए जवान जोगा सोढ़ी का पार्थिव शरीर उनके गांव सुकमा के मिरीवाड़ा लाया गया। जैसे ही पार्थिव शरीर उनके गांव पहुंचा, वहां दुख का पहाड़ टूट पड़ा और शहीद जवान की अंतिम यात्रा के दौरान गांव में लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। अंतिम यात्रा में एसपी सुनील शर्मा और जिला पंचायत हरीश कवासी शामिल हुए। पूरे गांव में शहीद को श्रद्धांजलि देने के लिए लोग उमड़ पड़े। मैं मिरीवाड़ा में हूँ, ये सुकमा जिले का इलाका है और यहाँ मिरीवाड़ा का जो जवान जोगा है वो कल नक्सली ब्लास्ट में शहीद हो गया और इस वक्त मैं मिरीवाड़ा में हूँ। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि जवान जोगा का पार्थिव शरीर जो है अंतिम संस्कार के लिए लिया जा रहा है। यहाँ पर एसपी सुकमा सुनील शर्मा और जिला पंचायत अध्यक्ष हरीश कवासी आए हुए हैं और यहाँ पर अभी जो है अंतिम संस्कार की तैयारी पूरी हो गई है और जवान को अंतिम संस्कार के लिए शमशान घाट लिया जा रहा है। सतीश चांडक, न्यूज़ 18 सुकमा। और दंतेवाड़ा में शहीद जवानों को बीजेपी प्रदेश प्रभारी ओम माथुर ने श्रद्धांजलि दी और इस दौरान बीजेपी के कई नेताओं ने शहीदों को नमन किया। मीडिया से बातचीत में ओम माथुर ने प्रदेश सरकार पर नक्सलियों के खिलाफ कड़े कदम उठाए जाने की मांग की, साथ ही केंद्र और राज्य सरकार को मिलकर नक्सलियों को जड़ से खत्म करने के लिए एक कारगर रणनीति बनाए जाने की भी बात कही। मेरी ओर से, संपूर्ण पार्टी की ओर से, छत्तीसगढ़ यूनिट की ओर से शहीदों को नमन श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और इसके साथ ही जिस प्रकार से इन्होंने इस क्षेत्र की रक्षा के लिए अपनी कुर्बानी दी है, ये अमर रहेंगे। पार्टी सदैव उनको याद करती रहेगी, देश उनको याद करता रहेगा और निश्चित रूप से मैं मांग भी करूंगा स्टेट गवर्नमेंट से भी कि लॉ एंड ऑर्डर स्थिति सुधारे। उसका सीधा तरीका यही है कि केंद्र और राज्य सरकार कोई न कोई ऐसा सिस्टम बनाए कि जिस सिस्टम से आगे से ऐसी कभी घटनाएं नहीं हो, इसकी बैठ करके चिंता करनी चाहिए। पॉलिटिकल से ऊपर उठ करके हम कैसे रोके हमारे जवानों को, तो जवान हमारी सुरक्षा में। और जगदलपुर में सर्व आदिवासी समाज ने नक्सलवाद के खिलाफ सड़कों पर उतरकर दंतेवाड़ा में हुए नक्सली हमले की निंदा की और राज्य और केंद्र सरकार से जवानों की शहादत का बदला लेने की भी मांग उन्होंने की है। वहीं शहर के गोल बाजार में नक्सलवाद के खिलाफ पुतला फूंका गया और लोगों ने आक्रोश जताया। जगदलपुर में जहां इस नक्सली हमले की निंदा की है, आम लोगों ने शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी, शहीद अमर रहे के नारे लगाए और नक्सलियों की इस कायराना करतूत का बदला राज्य और केंद्र सरकार द्वारा लिए जाने की बात कही है। उनकी मांग है कि केंद्र और राज्य सरकार मिलकर नक्सलियों को खत्म करे और इसका बदला ले। आपने देखा होगा कि उस सूची में सभी के सभी हमारे आदिवासी समाज के नौजवान थे। उनकी श्रद्धांजलि और इस नक्सलाइट जो समस्या है इसका निदान तक हम छत्तीसगढ़ शासन एवं भारत सरकार से मांग करते हैं कि त्वरित उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई कर नक्सलवाद को बस्तर से समाप्त की। हमारे सैनिकों के
कारण ही आज हमारा देश सुरक्षित है या हम लोग सुरक्षित हैं, और उनकी शहादत को कतई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। हम ये मांग करते हैं कि इन शहीदों की जो शहादत हुई है उसका पूरा बदला लिया जाना चाहिए। और बेरोजगारी भत्ता को लेकर हल्ला बोल, जहां बीजेपी युवा मोर्चा ने प्रदर्शन किया। सूरजपुर में कलेक्ट्रेट का घेराव कर तालाबंदी कर यहां प्रदर्शन किया और युवा मोर्चा के कार्यकर्ता भारी संख्या में यहां पर पहुंचे थे। पुलिस बल तैनात किया गया। राजनांदगांव में भी बीजेपी युवा मोर्चा का प्रदर्शन, रोजगार कार्यालय के घेराव के लिए बीजेपी के कार्यकर्ता निकले और कार्यकर्ताओं को पुलिस ने रोका। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने बैरिकेड्स को तोड़ा और यहां भारी विरोध दर्ज कराया गया। दरअसल ये प्रदर्शन बेरोजगारी भत्ता को लेकर है और हल्ला बोला गया और बेरोजगारी भत्ता दिए जाने की मांग जो थी उसे सरकार ने पूरा किया, लेकिन उस विषय को लेकर यहां नाराजगी जताई गई है, क्योंकि उनका यह कहना है कि इतने नियम उसमें लगा दिए गए हैं कि कम से कम लोगों को ही यह बेरोजगारी भत्ता मिलेगा और यह बेरोजगारी भत्ता पूरा नहीं है, मुफीद नहीं है बेरोजगारों के लिए। उन्हें रोजगार दिया जाना चाहिए। सूरजपुर में हुआ यह प्रदर्शन, कलेक्ट्रेट का घेराव करने पहुंचे बीजेपी का कार्यकर्ता, हालांकि पुलिस बल ने उन्हें रोका। और छतरपुर में गैंगरेप का मामला, जहां युवती के साथ गैंगरेप किया गया, अपहरण कर उसका गैंगरेप किया गया। 9 आरोपियों ने इस वारदात को अंजाम दिया। यूपी की सीमा में बेहोशी की हालत में युवती मिली। छतरपुर रेलवे स्टेशन के पास की यह घटना, जहां से इसे अगवा किया गया था। आरोपियों में एक पुलिस आरक्षक भी शामिल है। पुलिस आरक्षक सहित 9 आरोपियों के खिलाफ अपहरण करने और गैंगरेप के मामले को दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। एक आरोपी है, एक आरक्षक है, जिससे पूर्व में भी इसने इसके ऊपर एक कायमी करा रखी थी। वो और उसके परिजनों ने इसको लगभग एक माह पूर्व यहाँ से छतरपुर से ले गए थे। अपने पुराने केस के सिलसिले में आई हुई थी और उसके बाद इसको विभिन्न स्थानों पर रख के इससे मारपीट की है और इसके साथ रेप किया है। ये चूँकि घटनाक्रम काफ़ी लंबा है, 1-1.25 महीने का ये महिला बता रही है। इस पे से महिला थाने में अपराध पंजीबद्ध कर दिया गया है और चूँकि करीब 7-8 लोगों का ये इन्वॉल्वमेंट इसमें क्राइम में बता रही है। इसमें एक SIT मेरे द्वारा बना दी गई है, जिसमें जो महिला सेल के उप पुलिस अधीक्षक हैं वो हैं, TI सिविल लाइन्स हैं और महिला उप निरीक्षक हैं और इसके अलावा अन्य पुलिस अधिकारी कर्मचारी हैं। और ये SIT त्वरित रूप से कार्य करेगी और जो महिला ने बताया है, जो उसकी FIR हो गई है, इस पे आरोपियों में एक पुलिस आरक्षक भी शामिल है और उनकी गिरफ्तारी के लिए क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है। नरेंद्र हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। नरेंद्र, क्या कार्रवाई की जा रही है? युवती के साथ पहले उसे अपहरण किया गया, उसके बाद दुष्कर्म किया गया, क्या कर रही है पुलिस और आरोपी कहां है अभी? देखिए आशीष, हम आपको बता दें, छतरपुर जिले का जो नौगांव थाना है, नौगांव थाना इलाका जो है वो उत्तर प्रदेश का जो सीमावर्ती जिला महोबा है और महोबा जिले का जो अजनर थाना इलाके में कल एक जो युवती है वो युवती बेहोशी की हालत में वहां पर नग्न अवस्था में 4 लाइन के किनारे यानी नेशनल हाईवे के पास पड़ी हुई थी, जिसकी सूचना पर नौगांव थाना पुलिस पहुंची थी। और जब देखा तो नौगांव थाना पुलिस को पता चला कि जो पूरा इलाका है वो अजनर थाना इलाके के अंतर्गत आता है, तो यूपी पुलिस को सूचना दी गई और यूपी पुलिस वहां पर पहुंची और MP पुलिस भी वहां पर थी। और ये तय किया गया कि चूंकि महिला जो है, जो युवती है वो बेहोश की हालत में, तो उसको तत्काल इलाज कहां पर किया जाएगा, तो जो सीमावर्ती नौगांव कस्बा पड़ता है छतरपुर जिले का, वहां पर प्राथमिक उपचार के लिए लाया गया था, जहां पर डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर छतरपुर के जिला अस्पताल में रेफर किया था, जहां पर महिला का इलाज के दौरान उसको होश आया। होश आने के बाद यूपी पुलिस ने जब पूछताछ की तो उसने बताया कि उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया गया है और जो घटना स्थल बताया वो छतरपुर जिले का जो छतरपुर का रेलवे स्टेशन है, वहां से महिला को एक कार पर अगवा किया गया था और उसके बाद लगातार उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया गया था। इस पर महोबा पुलिस की सूचना के बाद फिर SP छतरपुर को सूचना दी गई और SP के निर्देश पर महिला थाना छतरपुर में महिला के बयानों के आधार पर एक पुलिस आरक्षक सहित 9 लोगों के खिलाफ महिला को अगवा बनाने एक बड़ा सवाल है। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इस जानकारी के लिए और एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटते हैं खबरों के साथ।